इस लेक्चर में हम लोग सिंपल फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। जब भी कोई भी चीज को इक्वल पार्ट्स में हम लोग बांटते हैं तो उसका कोई एक पार्ट या अधिक पार्ट फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यह कोई एक फल है, इसको जब हम एक से अधिक पार्ट में बांटते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसको 4 पार्ट में बांट दिया, तो इसका एक पार्ट ये हुआ, उसी तरह से एक यह हुआ, 2 यह हुआ, 3 4 पार्ट हो गया। तो कोई भी एक पार्ट, यह जो पार्ट हुआ, यह इस पूरे फ्रूट्स का 1/4 पार्ट्स हुआ। जितने पार्ट्स में बांटा और जितना पार्ट को सेलेक्ट किया, एक पार्ट को सेलेक्ट किया। अगर हम ये 2 लें तो 2/4 हो जाएगा, 3 लें तो 3/4 हो जाएगा, और पूरे चारों ले लें तो 4/4 हो जाएगा, मतलब 1 हो गया। 1 का मतलब पूरा पार्ट है। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन के जो टाइप होते हैं वह इस तरह से डिफाइन किए जाते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर कोई भी फ्रैक्शन, जैसे यहाँ हमने लिखा 1/4, 2/4, इस तरह से इसका जो ऊपर पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा p/q, तो p जो है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और q को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अगर p जो न्यूमरेटर है, ऊपर का जो हिस्सा है, अगर नीचे के हिस्से से, डिनोमिनेटर से कम होता है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ इस तरह से एब्सोल्यूट इसलिए लिखा हुआ है कि उसका साइन से फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1/2 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है और -1/2 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर, अगर ऊपर वाला बड़ा हो जाए, जैसे 4/3, यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। मिक्स्ड, जहाँ इंटीग्रल और प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इंटीग्रल जैसे 1 and 1/2, जिसको हिंदी में 1.5 बोलते हैं, 1.5, ऐसे को मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ 1 कंप्लीट है, इसको इंटीजर बोलते हैं, एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन है। कॉमन और वल्गर, कोई भी रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर हम लोग जानते हैं किसको कहते हैं, तो उसको कॉमन और वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव फ्रैक्शन, अगर जैसे 1/5 पॉजिटिव फ्रैक्शन है और -1/5 निगेटिव फ्रैक्शन है। अगर ए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से एक निगेटिव हो जाता है तो निगेटिव फ्रैक्शन बन जाता है। जैसे उसी तरह 1/-5 और -1/5, ये दोनों का मतलब है -1/5। डेसिमल फ्रैक्शन, वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 या 10 का पावर होता है, उसको डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यह एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका पार्ट भी फ्रैक्शन होता है। जैसे यह एक फ्रैक्शन है पूरा, लेकिन इसके नीचे इनसाइड में देखेंगे तो दूसरा फ्रैक्शन भी आ जाता है, तो इसलिए ऐसे फ्रैक्शन को कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं। जब भी हम लोग फ्रैक्शन को कंपेयर करना होता है तो यह आसान होता है कि उसको डेसिमल में आप बदल दें। डेसिमल में बदल देने से आप आसानी से कंपेयर कर लेते हैं कम समय लगाकर। जैसे
असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बदलना है तो सबसे आसान तरीका होता है, और भी तरीके हैं लेकिन सबसे आसान होगा कि आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। जो एलसीएम होता है, जिसको हिंदी में आप लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, या इसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, हम जानते हैं 2 नंबर का निकालना, लेकिन फ्रैक्शन का कैसे निकालेंगे? तो कोई भी 2 फ्रैक्शन अगर है a/b एंड c/d और इसका एलसीएम आपको निकालना है, तो जो ऊपर न्यूमरेटर्स हैं उसका एलसीएम निकालना है और नीचे का एचसीएफ का b और d का एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम ऑफ a एंड c न्यूमरेटर्स एंड एचसीएफ ऑफ b एंड d जो कि डिनोमिनेटर्स हैं, इसको का जो रेशियो होगा वो आपका एलसीएम ऑफ 2 फ्रैक्शंस होगा। उसी तरह एचसीएफ का वहाँ एलसीएम निकालना था, इसलिए हमने ऊपर में एलसीएम रखा था। यहाँ एचसीएफ निकालना है तो ऊपर में आप दोनों न्यूमरेटर्स का एचसीएफ रखेंगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि आपको अरेंज करना है 3/4, 5/12, 13/16, 16/19, 3/8 इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये सबको देखिए फ्रैक्शन में अप्रॉक्सीमेटली जल्दी से आप कर दीजिए। जब इसको डिवाइड करेंगे ये 0.75 आएगा, 0.42 आएगा, 0.81, 0.55, 0.37। अब देखिए इसको आसानी से आप देख के कि यह सबसे छोटा है, उसके बाद यह है, उसके बाद आपका थर्ड में यह है, फोर्थ में यह है और फिफ्थ पोजीशन में यह है। आप इसको आराम से यहाँ कर सकते हैं चेंज। अदरवाइज दूसरा तरीका है कि जितने ये न्यूमरेटर्स हैं इनका एलसीएम लेकर और आप डिनोमिनेटर को बराबर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 1/2 और 3/4 में कंपेयर करना है, या 3/5 रख दीजिए, कंपेयर करना है, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 10 होगा। तो इसका 10 डिनोमिनेटर बनाने के लिए इसमें आपको 5 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो यह हो गया 5/10 और यह हो गया 6/10। तो दोनों का बेस सेम हो गया, तो अब जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि यह बड़ा है। लेकिन जैसे यहाँ केस है, ऐसे में आपका बहुत समय लगेगा, इसलिए बेहतर है डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज को, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2/5 ये फ्रैक्शन है, इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह आपका आ गया 40%। उसी तरह परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना है तो 100 से डिवाइड करिए कि 30% इज इक्वल टू 30/100 मीन्स 0.3/10। और इसको अगर फ्रैक्शन डेसिमल, इतना समझने के बाद सिंपल फ्रैक्शन के सभी प्रॉब्लम्स को आप कर पाएंगे।